हेलो गाइस, दिस इज सोनू बच्चन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई थिंक आप लोग सब सेफ होंगे और घर पे ही रहते होंगे। तो चलिए आज हम लोग करते हैं इलिस्ट्रेशन 7। अभी तक में हम लोग सब कुछ पढ़ चुके हैं। ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सीख चुके हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सीख चुके हैं, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशंस अकाउंट बनाना सीख चुके हैं, फिर बैलेंस शीट भी हम लोग बनाना सीख चुके हैं। तो अब हम लोग अब उसी को रिवाइज करेंगे और रिवाइज करने के लिए हम लोगों के पास एक क्वेश्चन है, इलिस्ट्रेशन नंबर 7। तो चलिए आज हम लोग इलिस्ट्रेशन नंबर 7 पे आते हैं। इलिस्ट्रेशन नंबर 7 बनाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए अब आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे क्या है। इलिस्ट्रेशन 7 में ध्यान से देखिए क्या कहा जा रहा है। प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द मिस सूरज प्रकाशन एंड द सॉन्स फॉर द ईयर्स एंडिंग टू 31 दिसंबर 2014 फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। हम लोगों को क्या बोला जा रहा है कि ट्रेडिंग अकाउंट्स और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोगों को बनाना है। किसके बुक में? मिस सूरज प्रकाशन एंड सॉन्स के बुक में बनाना है। और हम लोगों के पास कुछ आइटम्स दे दिए हैं। तो मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स बनाने का या फिर ट्रेडिंग अकाउंट्स बनाने का। अगर सब आइटम एक साथ मिक्स दे दे तो आप लोग क्या कीजिएगा, पहले तो आइटम को आइडेंटिफाई कीजिएगा कि कौन सा ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा और कौन सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। तो चलिए आज हम लोग करते हैं वही चीज़, हम लोग अपना ट्रिक अपनाते हैं। तो पहले देखते हैं कि एक एक आइटम को पढ़ेंगे और हम लोग खुद डिसाइड करेंगे कि कौन सा ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा और कौन सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। तो चलिए हम लोग अब देखते हैं। अब आते हैं अपने क्या है। पहले स्टॉक ऑफ 1/1/2014 मतलब कि हम लोगों का क्या है, ओपनिंग स्टॉक है। ओपनिंग स्टॉक किस में जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। ठीक। अब फिर क्या परचेज है, परचेज भी हम लोगों का किस में जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। फिर क्या वेजेज, वेजेज भी हम लोगों का किस में जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। कैरेज है, कैरेज हम लोगों का कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। परचेज रिटर्न किस में जाएगा? हम लोगों का ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। एक्सपोर्ट ड्यूटी किधर जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। फिर सेल्स है, सेल्स किधर जाएगा? हम लोगों का ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। कोल एंड कॉक किधर जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। फिर सेल्स रिटर्न है, किधर जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। वो कब जाएगा, कैसे जाएगा, उसका क्या ट्रीटमेंट है, हम लोग ये बाद में देखेंगे। लेकिन पहले हम लोगों को ये देख लेना है कि कौन सा आइटम है जो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा और कौन सा आइटम है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। अब फिर क्या है? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये हम लोगों का किस में जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। अब क्या बोला जा रहा है? स्टॉक ऑन 31/12/2015 मतलब कि क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक किस में जाएगा? हम लोगों का ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। तो अब क्या है हम लोगों का? सैलरीज है, सैलरीज किस में जाएगा? हम लोगों का सैलरीज जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। रेंट रेट एंड टैक्सेस किस में जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। डेप्रिसिएशंस किस में जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। रिपेयर्स किस में जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। डिस्काउंट अलाउड किस में जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। बैड डेट किस में जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। एडवर्टाइजमेंट किस में जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। गैस एंड वाटर किस में जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस, सॉरी ये ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। फैक्ट्री लाइटनिंग किस में जाएगा? हम लोगों का ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। फिर जनरल एक्सपेंसेस किस में जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स को। हम लोगों का आंसर्स अब हम लोग बना करके देखते हैं कि हम लोगों का आंसर्स टैली कर रहा है या फिर नहीं टैली कर रहा है। तो चलिए देखिए हम लोग आ गए अपने क्वेश्चंस पे। तो क्या है? फैक्ट्री। अब देखिए हम लोगों का पहले क्या बनेगा? हम लोगों का पहले सबसे पहले बनेगा ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट्स हम लोगों का बनेगा। तो ट्रेडिंग अकाउंट्स में आप लोग जैसा कि देख सकते हैं कि हम लोगों का स्टॉक्स कितना दिया, हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि कौन सा आइटम किस में जाएगा। तो स्टॉक्स हम लोगों का ओपनिंग स्टॉक्स कितना 2 लाख है। फिर परचेज हम लोगों का दिया हुआ था 2,55,000 जिसमें से हम लोगों का परचेज रिटर्न भी था। तो कितना 13,250 हम लोगों को उसमें से लेस कर देंगे तो हम लोगों को कितना आ जाएगा? 2,41,750 आएगा। ठीक। आप लोगों को कहीं भी डाउट हो, कोई भी पॉइंट्स में डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके पूछें, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर कवर करूँगा। फिर क्या है? वेजेज है। वेजेज किस में जाएगा? ट्रेडिंग में ही जाएगा। हम लोग पहले भी देख चुके थे। तो वेजेज कितना है? 1 लाख है हम लोगों का। फिर कैरेज कितना है?
5000 है, फिर कोल एंड कॉक कितना 25000 है, फिर गैस एंड वाटर कितना है 1500 है, अब फैक्ट्री लाइटनिंग कितना है 2500 है, फिर ये कितना है, सॉरी अब हम लोगों का बैलेंसिंग फिगर आ रहा है। तो हम लोग इधर आते हैं क्रेडिट साइड में हम लोगों का सेल्स कितना था 5,75,000 था, जिसमें से हम लोगों का सेल्स रिटर्न कितना था 1,10,000 था। तो हम लोगों का कितना बच गया 5,65,000 हम लोगों का सेल्स बच गया, और क्लोजिंग स्टॉक्स हम लोगों का दिया हुआ था। तो क्लोजिंग स्टॉक्स 3 लाख दिया हुआ था। अब हम लोगों का बैलेंसिंग फिगर कितना है, सॉरी टोटल फिगर कितना है 8 लाख एंड 65,000, और फिर इसमें भी कितना है 8,65,000। अब हम लोगों का बैलेंस करके जब हम लोग देखेंगे तो हम लोगों का बैलेंसिंग फिगर कितना आएगा 2,89,250 हम लोगों का बैलेंसिंग फिगर है। मतलब कि हम लोगों का क्या है डेबिट साइड आ रहा है, मतलब क्या है हम लोगों का प्रॉफिट है। तो अब हम लोग का ग्रॉस प्रॉफिट हम लोगों का निकल गया कहाँ, ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट निकाल दिया। अब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। देखिए बुक में क्या किया गया है कि ध्यान से सुनिए जो मैं बात बोल रहा हूँ। बुक में क्या किया गया कि ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दोनों को मिला करके बना दिया गया है। लेकिन आप लोग ट्राई कीजिएगा कि अलग अलग बनाए तो ज़्यादा अच्छा साफ सुथरा दिखता है, समझ में आया, तो समझ में भी आता है, एग्जामिनर को भी समझ में आता है कि हाँ। लेकिन अभी हम लोगों का तो MCQ बेस्ड क्वेश्चंस आ रहा है, तो इसमें तो हम लोगों को कोई अकाउंट्स बनाने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम लोगों के MCQ में ये पूछ देगा कि जैसे कि कोई भी आइटम्स ले लेगा तो ये कौन से किधर जाते हैं, डेबिट साइड जाते हैं, क्रेडिट साइड जाते हैं, अगर जाते हैं तो कौन से अकाउंट में जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते हैं या फिर ट्रेडिंग अकाउंट में जाते हैं या फिर बैलेंस शीट में जाते हैं। तो ये सब चीज़ पूछ सकता है। इसी के लिए अभी हम लोगों को आइटम पे ज़्यादा ध्यान देना है और फॉर्मेट पे, अभी फॉर्मेट पे ध्यान देना है, ऑफकोर्स देना है, क्योंकि आगे चल के हम लोगों को प्रैक्टिकली जब हम लोग CMA बन जाएंगे तो हम लोगों को क्या प्रैक्टिकली ही करना है। लेकिन अभी हम लोग एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो हम लोगों को आइटम पे ज़्यादा फोकस करना होगा। तो देखिए क्या है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स में अब हम लोग आते हैं। तो सैलरीज कितना है 30,000 सैलरीज है। फिर क्या है रेंट रेट एंड टैक्सेस कितना 12,000 है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरीज कितना 2,250 है। डेप्रिसिएशन कितना 3,020। रिपेयर्स कितना है 6,000। एक्सपोर्ट ड्यूटी 9,000। डिस्काउंट अलाउड 12,505। फिर कितना है बैड डेफ 9,000। फिर कितना एडवर्टाइजमेंट्स 2,500। जनरल एक्सपेंसेस कितना 4,000। अब देखिए हम लोग आते हैं इधर, हम लोग जो भी ग्रॉस प्रॉफिट हम लोगों का आया था उसको हम लोग ट्रांसफ़र कर दिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स में। तो वो किधर जाएगा, हम लोगों का क्रेडिट साइड जाएगा। तो कितना आया 2,89,250। तो हम लोगों का टोटल अमाउंट्स कितना है दोनों साइड में 2,89,250 हम लोगों का देखिए दोनों तरफ ये टैली कर रहा है। मतलब कि अभी हम लोग बैलेंस नहीं किए, अभी बैलेंस करेंगे तो हम लोगों का बैलेंसिंग फिगर आएगा। तो डेबिट साइड आ रहा है हम लोगों का बैलेंसिंग फिगर, मतलब कि डेबिट साइड हम लोगों का अमाउंट कम है। तो डेबिट साइड अमाउंट ज़्यादा करने के लिए हम लोग उसको बैलेंस कर देंगे। बैलेंस करने पर कितना है 1,98,975, मतलब कि हम लोगों का ये नेट प्रॉफिट हो गया। ये हम लोगों का नेट प्रॉफिट है। आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर नहीं समझ में आया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, मैं कमेंट करके आप लोगों को ज़रूर बता दूंगा कि अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको ज़रूर कवर करूंगा और आप लोगों का डाउट को क्लियर कर दूंगा। अब आते हैं हम लोग इलिस्ट्रेशंस नंबर 8 में। इलिस्ट्रेशंस नंबर 8 भी हम लोगों का बहुत ईजी है। इलिस्ट्रेशंस नंबर 8 में हम लोग अब तो क्या है इसमें प्रिपेयर मैन्युफैक्चर एंड ट्रेडिंग manufactures and trading accounts of the following year ended 30th June और क्या बोला जा रहा है 30th June 2015 का हम लोगों को क्या करना है। अब मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स और ट्रेडिंग अकाउंट्स हम लोगों को इसमें प्रिपेयर करना। हम लोगों के इलिस्ट्रेशंस नंबर ये कितना है, इलिस्ट्रेशंस नंबर 8 में हम लोगों को क्या करना है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स और ट्रेडिंग अकाउंट्स हम लोगों को प्रिपेयर करना है। तो चलिए देखते हैं कि इसमें हम लोग कैसे क्या करेंगे। हम लोग पहले आइटम्स को देख लेते हैं। रॉ मटेरियल देखिए हम लोगों को दो चीज़ में बांटा हुआ, ओपनिंग स्टॉक्स और क्लोजिंग स्टॉक्स में हम लोगों को ये अमाउंट्स को हम लोग बांट दिए हैं। तो क्या है रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक कितना 1,20,000 और
क्लोजिंग स्टॉक 80,000। और फिर फिनिश्ड गुड्स का ये वर्क इन प्रोग्रेस का कितना है 24,000। ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक 16,000। अब फिनिश्ड गुड्स का कितना ओपनिंग स्टॉक 86,400 और क्लोजिंग स्टॉक 64,000। ओके, अब आते हैं ट्रांजेक्शन्स ड्यूरिंग द ईयर। अब इस ईयर के अंदर में कितना ट्रांजेक्शन्स हुआ था इस चीज़ को हम लोग अब देखते हैं। तो क्या है, परचेज ऑफ मटेरियल, परचेज ऑफ मटेरियल कितना 4 लाख। हम लोग कोई भी मटेरियल खरीदे कितना का 4 लाख का। वेजेस कितना है, वेजेस 2,50,000। अब स्टोर कंज्यूम्ड में कितना है, एक तरह से हम लोग स्टोर कंज्यूम्ड हम लोगों का 30,000 है और इनडायरेक्ट वेजेस हम लोगों का 72,000 है। अब फैक्ट्री रेंट कितना है 24,000 है। डेप्रिसिएशन ऑन द प्लांट एंड मशीनरी कितना है 40,000 है। सेल्स कितना है 11,20,000 है। परचेज ऑफ फिनिश्ड गुड्स कितना है 10,000 है। अब हम लोग आते हैं अपने सॉल्यूशंस पे। हम लोग देखते हैं कि इसका सॉल्यूशंस कैसे बनेगा। हम लोग अब इस पे फोकस करते हैं। तो देखिए, मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग अकाउंट्स बनाने के लिए पहले हम लोगों को क्या करना होगा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स हम लोगों को तैयार करना पड़ेगा, तब हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट्स तैयार करेंगे। तो देखिए, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में क्या है, ओपनिंग स्टॉक्स रॉ मटेरियल का और वर्क इन प्रोग्रेस का हम लोगों का ओपनिंग स्टॉक्स दिया हुआ है। तो देखिए, हम लोग हमेशा मैन्युफैक्चरिंग्स में देखिए क्या है, मैन्युफैक्चरिंग में हम लोग मतलब कि अभी गुड्स फाइनल तैयार नहीं हुआ है, अभी वर्क वो मतलब फाइनल होने के कगार पे ही है, अभी वो उसमें वर्क चल रहा है। मतलब कि क्या, वर्क इन प्रोग्रेस और रॉ मटेरियल का ही हम लोग ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक लेंगे, नहीं कि फिनिश्ड गुड का। फिनिश्ड गुड्स का किस में लेंगे, हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट्स में लेंगे, क्योंकि वो गुड्स फिनिश्ड हो चुका है। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से ही पता चल रहा है गुड्स अभी जो मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस में है, मैन्युफैक्चरिंग के जो प्रोसेस में होगा उसको हम लोग मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स में लेंगे। और जो मैन्युफैक्चर कंप्लीट हो जाएगा, फाइनल गुड्स हम लोगों का तैयार हो जाएगा, तो उसको किस में लेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट्स में हम लोग उसको लेंगे। तो चलिए आते हैं हम लोग अपने सॉल्यूशंस पे। ध्यान से देखिएगा, ओपनिंग स्टॉक्स कितना है, रॉ मटेरियल का 1,20,000 और वर्क इन प्रोग्रेस का 24,000, दोनों को ऐड कर दिए तो 1,44,000 हम लोगों का आया। फिर परचेज ऑफ मटेरियल कितना है, मटेरियल हम लोग कितना खरीदे 4 लाख खरीदे। फिर वेजेस कितना दिए हम लोग, वेजेस दिया 2,50,000 हम लोग दिए। स्टोर्स कंज्यूम्ड हम लोग का कितना था 30,000 था। फैक्ट्री रेंट कितना था 24,000 था। और फिर देखिए क्या है, डेप्रिसिएशंस ऑन द प्लांट एंड मशीनरीज कितना था 40,000 था। इनडायरेक्ट वेजेस हम लोगों का कितना था 72,000 था। अब हम लोग यहीं पे स्टॉप होंगे। अब हम लोग किधर साइड जाएंगे, क्रेडिट साइड जाएंगे। क्रेडिट साइड में क्या, क्लोजिंग स्टॉक्स हम लोगों का रॉ मटेरियल और वर्क इन प्रोग्रेस का कितना है 96,000 टोटल ऐड करने पे आया। फिर कॉस्ट ऑफ द गुड्स मैन्युफैक्चर बाय द ट्रेडिंग अकाउंट्स, देखिए ये हम लोगों का क्या है, बैलेंसिंग फिगर है। हम लोग बैलेंसिंग फिगर पे अभी ध्यान नहीं देंगे, पहले हम लोग ये टोटल पहले कर लेते हैं। तो टोटल ऐड करने पर कितना आएगा 9,60,000 हम लोगों का आएगा। देखिए दोनों तरफ 9,60,000। अब देखिए बैलेंसिंग फिगर किधर जा रहा है, हम लोगों का क्रेडिट साइड जा रहा है। तो ये क्या है, ये हम लोगों का ना प्रॉफिट है ना लॉस है, ना ग्रॉस प्रॉफिट है ना नेट प्रॉफिट। ये हम लोगों का क्या है, ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है, बाय द कॉस्ट ऑफ द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड ट्रांजेक्शन ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट्स। ये क्या है, गुड्स मैन्युफैक्चर, कितना गुड्स मैन्युफैक्चर हुआ उसमें जो पैसा खर्च हो उस चीज़ का ये बैलेंसिंग फिगर ट्रेडिंग अकाउंट्स में, सॉरी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स में हम लोगों का यही निकलता है कि हम लोग जितना भी गुड्स मैन्युफैक्चर्स किए हैं उसमें कितना हम लोगों का ये खर्च बैठा है, तो कॉस्ट कितना निकला है। तो ये हम लोगों का कॉस्ट कितना हुआ है 8,64,000 हम लोगों का हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोगों का ये कंप्लीट हो गया। क्या कंप्लीट हुआ, मैन्युफैक्चरिंग ओनली हम लोगों का क्या कंप्लीट हुआ, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट हम लोगों का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आते हैं ट्रेडिंग अकाउंट्स पे। किस पे, ट्रेडिंग अकाउंट्स पे हम लोग आते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट्स में अब देखिए क्या है, ओपनिंग स्टॉक फिनिश्ड गुड्स, फिनिश्ड गुड्स का ओपनिंग स्टॉक हम लोगों को क्वेश्चंस में दे दिया था। अब क्या है, कॉस्ट मैन्युफैक्चर, देखिए वो बैलेंसिंग फिगर्स किधर आया, इसमें आया ट्रेडिंग अकाउंट्स में कितना 8,64,000 आया। फिर परचेज ऑफ द फिनिश्ड गुड्स कितना है 10,000 है। फिर ग्रॉस प्रॉफिट, ये अब देखिए इधर है सेल्स में हम लोग आते हैं 11,20,000 हम लोगों का सेल्स है। क्लोजिंग स्टॉक्स ऑफ द फिनिश्ड गुड्स हम लोगों को कितना 64,000। अब हम लोग क्या देखेंगे, टोटल हम लोग करेंगे 11,84,000 हम लोगों को ऐड करने पर आया। 11,84,000 ऐड करने पर आया, मतलब कि अब बैलेंसिंग फिगर हम लोगों का किधर आ रहा है,
डेबिट साइड आ रहा है। बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड आने का मतलब क्या हो गया, हम लोगों का ये ग्रॉस प्रॉफिट है। ठीक, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके पूछें। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि प्लीज़ कमेंट करके पूछें, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर कवर कर दूंगा। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ।